फ्रेंड्स कहते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर हमेशा अपना होना चाहिए क्योंकि एक घर ही है जहां हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, चैन मिलता है और शांति मिलती है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एक घर को जो है मेंटेन एक औरत ही करती है और एक घर को बनाने के लिए इंसान की सारी ज़िंदगी लग जाती है। एक सुई से लेके और बाकी सब सामान इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है और एक घर को प्यार से सजाता है, संवारता है उसे रहने के लिए, ताकि जब वो काम से थक कर वापस अपने घर में आए तो उसे सुकून के पल और शांति मिले। पर कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि होता क्या है, काफ़ी सारी जगह पे घर में अशांति रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है और घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। किसी एक गलत पर्सन की वजह से घर का माहौल जो है लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? क्यों घर में लड़ाई झगड़ा रहता है? काफ़ी लोगों के घरों में अक्सर देखा होगा हमने और आपने। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि एक घर को मेंटेन करने में एक औरत की भूमिका मुख्य रूप से होती है। मोस्टली जो देखा गया है फ्रेंड्स कि जो जेंट्स होते हैं वो ही घर को चलाते हैं, पर आज का दौर जो है फ्रेंड्स कलयुग का है और जो एक औरत है उसके ऊपर ही घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बजाय इसके कि घर की जो है जिम्मेदारियां जो हैं एक जेंट्स के ऊपर होना चाहिए। पर जेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कहने को बोल देते हैं कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, तुम इस घर से बाहर निकलो। और जब बात आती है कुछ घर में काम करवाने की, कुछ मेंटेनेंस करवाने की, तो फ्रेंड्स जेंट्स जो हैं पैसा लगाने से साफ मना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जब एक हम घर बना लेते हैं तो इसको मेंटेन भी करना ज़रूरी होता है। समय समय पर इसमें देखना होता है कि क्या चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं और उन्हें कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे घर को रेनोवेट किया जाए। तो फ्रेंड्स बिना पैसे के हमारा जीवन जो है बिल्कुल भी नहीं चल सकता। एक जीवन जीने के लिए हमारे पास जो है पैसा होना चाहिए, साधनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो मैंने मेरी बहुत सारी ऐसे नॉन पर्सन्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि जिनसे मैंने सुना है और देखा है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि घर को मेंटेन करने में सिर्फ और सिर्फ जो है एक औरत ही रह जाती है। उसी की भूमिका है घर को मेंटेन करने के लिए, घर को कैसे चलाना है। जो जेंट्स हैं वो सिर्फ कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा घर है, और जब किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को कि मेरे घर से निकल जाओ। और फ्रेंड्स जो घर है वो औरत के बिना कभी भी नहीं चलता है। अगर हम बात करें जेंट्स की, क्या जेंट्स घर को मेंटेन कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। घर हमेशा घर को संवारती है, सजाती है औरत ही है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी सब लोगों के लिए कि अगर आप ये चीज़ कहते हो कि मेरा घर है,
तो आप जो है रिश्तों को भी समझिए। आप इस घर में रह रहे हो तो घर में शांति बनाए रखिए। अगर आप घर में रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपनी बीवी से करेंगे और आपकी बीवी जो है हर दिन रोते रहते हैं और आपको उसके आंसू दिखाई नहीं देते, आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता, आपने उसके साथ शादी की है, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है और आप उसे जो बोलते हो कि तुम मर जाओ, तुम मरती क्यों नहीं हो, आज मर जाओ तुम। तो सोचिए फ्रेंड्स, उस औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका घर वाला उसे रोज कहता है कि तुम मरती क्यों नहीं, तुम मर जाओ। तो ऐसी बातें जो हैं दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ देती हैं। और जेंट्स से सबसे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप बोलते हो कि मेरा घर है, तो इस घर के ऊपर पैसा भी लगाओ। आप इसको मेंटेनेंस के लिए जो भी घर की ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा भी करो। घर सिर्फ कहने से घर नहीं होता। घर में जो इंसान रहता है, जो समझता है इस चीज़ को कि मेरा अपना घर है, तो उसे घर के प्रति जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसे भी निभाना होता है। जहाँ पैसा खर्च करने की बात आती है, वहाँ जेंट्स जो है साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तो घर का खर्चा ही चला सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो सिर्फ क्या एक दो रोटी खाने से ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है? क्या उसके और खर्चे नहीं हैं? तो ये चीज़ को ज़रा आप दिमाग से सोचिए। आप अपने रिश्तेदारों को पैसा देते हैं, दूसरे लोगों को पैसा खिला रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आपको जहाँ पे ज़रूरत है अपने घर के लिए, आप वहाँ पे खर्च नहीं कर रहे। अपने बच्चों को नहीं आप खिला पा रहे। बच्चों को आप गलत बोलते हैं, अब्यूज़ करते हैं, जबकि आपके बच्चे यंग हैं और यंग एज में आप अपने बच्चों को गलत बोल रहे हैं। तो आप क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं घर का? ज़रा आप सोचिए। अपने इस दिमाग पे ज़रा ज़ोर डालिए कि आप जिस घर में रह रहे हो, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता उस घर में पैसे देने के लिए अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को? सिर्फ़ आप एक 2 रोटी खाने के लिए ही हो और बोलते हो कि मेरा घर है। क्या सिर्फ़ यही जीवन है आपका? सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही करोगे? औरत क्या करेगी? आपकी वाइफ क्या करेगी? अगर वो काम कर रही है, तो घर को मेंटेन भी कर रही है। अगर उसके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है घर को मेंटेन करने का, बच्चों की परवरिश करने का, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, एक जेंट्स की बनती हैं। क्या सिर्फ़ आप दूसरों को पैसा खिलाते रहोगे, अपने रिश्तेदारों को खिलाते रहोगे? क्या आपके रिश्तेदार आज आपका पैसा सारा हड़प लेंगे जो आपके पास है? जब आप खाली होके बैठ जाओगे, क्या वो पूछेंगे? जब आप बीमार हो जाओगे, क्या आपकी केयर करेंगे? कोई नहीं पूछेगा। जो आपकी फैमिली होती है, वही आपके दुख-सुख में सबसे आगे होती है। और इन चीज़ों का एहसास अगर आपको आज नहीं हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा कि आपका अपना कौन है और बेगाना कौन है। तो क्या आप ऐसे आपकी ज़िंदगी चल सकती है क्या? आप घर में खर्चा मत करो, वाइफ़ को मत दो, बच्चों को मत दो, बच्चों को ताने मारो, लड़ाई झगड़ा करो, अपनी वाइफ़ से करो और आप बाकी लोगों को पैसा अपना खिलाते रहो और घर वालों को ताने मारते रहो हमेशा। अगर आपने 2 पैसे घर में लगा भी दिए, सिर्फ़ एक राशन पानी आपने ला दिया, तो उसके लिए भी आप हज़ार बार सुनाओगे। तो ज़रा दिमाग में ज़ोर डाल के सोचिए कि आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ ज़ुल्म नहीं कर रहे? क्या भगवान नहीं देख रहा? अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा-सा दिमाग जो है वो सेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हमेशा आपको प्यार करे, इज़्ज़त दे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आप हमेशा घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला रखेंगे, तो ऐसे में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। और आप अगर एक्सेप्ट करते हैं कि आपका अपना घर है, तो आपको हर एक फ़र्ज़ को अदा करना होगा। अगर आप सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे हैं कि हाँ, नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो भई ऐसे ही लाइफ़ जीनी है,
तो ऐसे करके आप खुद की भी लाइफ खराब कर रहे हैं और दूसरों की भी लाइफ खराब कर रहे हैं। तो मैं सभी जेंट्स को, मेरे नॉन में जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी के परेशान हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं और बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी जेंट्स से कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने घर का माहौल ख़राब ना करें, क्योंकि आपकी फैमिली से इम्पोर्टेंट आपके लिए और कोई भी नहीं है। आज 2-4 लोग आपकी लाइफ में आए, आपके अपने बन गए, क्योंकि उनको आपसे, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पैसे में इंटरेस्ट है। वो आपकी फैमिली को तोड़ रहे हैं। जिसके साथ आपने शादी की थी, उसको आप कुछ समझ ही नहीं रहे, वैल्यू ही नहीं कर रहे। तो सोचिए आप किसी और के कैसे हो सकते हैं जब आप अपनी फैमिली को नहीं अपना रहे हैं, तो किसी और को आप क्या अपनाओगे? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्या ऐसे लाइफ चलती है? क्या ऐसे जीवन जिया जाता है? अगर आपको ऐसे रहना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली को तोड़ के, रिश्तों को तोड़ के, तो वो आपकी चॉइस है। आपको कैसे रहना है, आपको कैसे जीना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल भी मत कीजिए, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं उन वीमेंस के साथ हूँ जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं जेंट्स, और उनको एक भी चीज़ का एहसास नहीं है। अगर ये मेरा ऑडियो सुन के किसी के मन के अंदर कुछ इमोशंस जागते हैं, किसी को सही राह दिखती है, तो प्लीज़ सही राह पर आइए। और अगर आपने कोई गलती की है उसको एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो प्यार से बढ़ के दुनिया में और कुछ भी नहीं है। प्यार बांटिए, अपनी वाइफ को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उसको समझिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे पूछिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अपने बच्चों से प्यार से रहिए। और प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मेरा यही मैसेज है छोटा सा, कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस दुनिया में प्यार बांटिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। बस यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ, और डोमेस्टिक वायलेंस बंद कीजिए। थैंक यू।